नमस्कार दोस्तों, आज के दिन के हमारे कैंडिडेट जुड़ चुके हैं। हिंदी साहित्य का सहायक प्राध्यापक के इंटरव्यू चल रहे हैं, तो मैम से जुड़ते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम कैसा रहा इंटरव्यू आपका? एवरेज था। जी, वो तो थोड़ा सा लगता है जब हम अंदर रहते हैं, घबराहट लगती है पहले जो हम बैठे रहते हैं कि क्या पूछेंगे, तो वो थोड़ा सा बना था, वो तो बना ही रहता है, मानवीय प्रवृत्ति है। सबसे पहला प्रश्न यही रहता है कैंडिडेट का, भाई बोर्ड किनका है और कितने बोर्ड चल रहे हैं अभी फिलहाल? सर बोर्ड तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 4 बोर्ड हैं, क्योंकि 3 में तो मैं ही थी। 3 नंबर चार लोग अच्छा, अपने सदस्य पूछे ना, अच्छा, उसमें 4 सदस्य हैं। चार हाँ, मतलब जैसे कि मैम क्या हुआ कि आज का जो रुझान हमें आ रहे हैं सामने, 2 बोर्ड है, एक शर्मा सर की अध्यक्षता में है और एक मेहरा सर की अध्यक्षता में। जी, तो उनमें से एक चेयरमैन है और 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट है। तो वही कि कैसा क्या रहा फिर आपका, जैसे ही आप चरणबद्ध तरीके से बताइए थोड़ा, जैसे कि आप इंटर किए होंगे। हाँ सर, पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था, मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन जब मैं अंदर गई तो चेयरमैन सर बहुत अच्छा उन्होंने मुझे सपोर्ट दिया। उन्होंने पहले मुझे कंफर्ट किया कि आप पानी पीजिए, रिलैक्स हो जाइए जी। और फिर उसके बाद में उन्होंने मुझे एमपी से संबंधित 1-2 जीएस पूछे जो मैं नहीं बता पाई। उन्होंने पूछा सुभाष चंद्र बोस का एमपी से क्या योगदान था, तो मैं नहीं बता पाई, तो मैंने कह दिया कि मुझे सब नहीं याद आ रहा। तो फिर उन्होंने मेरे बारे में पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो मैंने बताया मैं लखनऊ से हूँ और मैं आप लखनऊ से आए हैं इंटरव्यू देने के लिए। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर उसके बाद में उन्होंने विषय जो विशेषज्ञ थे उनसे कहा कि आप पूछिए। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि रीतिकाल के कवि के नाम बताइए। रीतिकाल के कवियों के नाम। तो रीतिकाल के कवियों के नाम मैंने बताया। फिर उन्होंने 1-2 पंक्तियाँ मुझसे पूछी और फिर उसके बाद में दूसरे वाले को दिया गया, तो उन्होंने मुझसे रीतिकाल में और कवियों को पूछा। उन्होंने मुझसे घनानंद के बारे में पूछा। घनानंद जी के। तो फिर उसके बाद में घनानंद जी के बारे में पूछने के बाद फिर उन्होंने दूसरे जो बैठे थे वहाँ पर सदस्य उनको दे दिया। फिर उन्होंने मुझसे भक्तिकाल के संदर्भ में पूछा और नंददास और भक्तिकाल नंददास, हाँ नंददास सूरदास, इनके संदर्भ में उन्होंने मुझसे पूछा। और लगभग व्याकरण से कोई प्रश्न? नहीं, व्याकरण से कोई प्रश्न नहीं था। प्रश्न का लेवल भी बहुत तार्किक नहीं था, हाँ फैक्चुअल था, ठीक था प्रश्न का लेवल। और हिंदी से कुछ ऐसे प्रश्न जो आपको याद आ रहे हैं ताकि आगामी? घनानंद की उन्होंने मुझसे पंक्तियाँ पूछी, बिहारी की पंक्तियाँ उन्होंने मुझसे पूछी जी। और थोड़ा सा उन्होंने मेरा विषय चूँकि पीएचडी पे था महादेवी वर्मा, तो उससे संबंधित उन्होंने मुझसे पीएचडी का विषय मतलब महादेवी हाँ, वर्मा, महादेवी वर्मा है उनके बारे में। तो उनसे क्या प्रश्न बने आपसे लगभग? सर उनके शीर्षक से संबंधित उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने शीर्षक में जो संस्मरण और रेखा चित्र है ये इसका क्या अर्थ पूछा, परिभाषा पूछी। तो क्योंकि महादेवी वर्मा का संस्मरण और रेखा चित्र ही है, यही लगभग कितनी देर चला होगा आपका इंटरव्यू? तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकती, लेकिन मुझे बताने में अच्छा लग रहा था, तो मैं सोची थी कि चलता रहे बिल्कुल सही है। हाँ, और अपना जैसे कि भारतीय ज्ञान परंपरा से कोई प्रश्न, नई शिक्षा नीति से कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन की आप यदि ऐसे सिचुएशन में तो आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे या कोई पढ़ाने का? नहीं सर, बल्कि उनको पता, मतलब उन्होंने मुझसे पूछा कि आप टीचिंग करती हैं, तो मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने मुझसे उससे संदर्भ में मुझसे कोई प्रश्न नहीं किया। और आपके कार्य जो अपना जो अभी आप जिस पद में हैं वो कार्यरत जो है उससे कोई प्रश्न पूछा गया? नहीं सर, सिर्फ उन्होंने पूछा कि कहाँ पे कार्यरत है, तो मैंने स्थान का नाम बता दिया। और आपका जो गृह राज्य है उससे कोई प्रश्न विशेष, जैसे कि आप यूपी से आए हैं, लखनऊ से आए हैं, नवाबों का शहर से, जबलपुर से उन्होंने यूपी नहीं पूछा, उन्होंने एक्चुअली मेरा निवास जबलपुर है सर। अच्छा, जबलपुर, मेरे फैमिली जबलपुर है। अच्छा, फैमिली जबलपुर है। तो जबलपुर के 1-2 राइटरों को पूछा तो मैंने बताया। ओके। कौन से राइटर्स? उन्होंने रमेश शुक्लांचल जबलपुर के थे, तो मैंने उनके बारे में बताया, तो उन्होंने उनकी 1-2 रचनाएं पूछी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कुछ सुझाव देना चाहें अभ्यर्थियों से कि कैसा अनुभव रहा दोस्त? हाँ, सुझाव तो मैं बिल्कुल बहुत सत्य बता रही हूँ कि जो इनकी एकेडमी है सुंदरम आके है, वो इंटरव्यू के लिए वाकई बहुत आपके प्रभाव को बनाएगी, क्योंकि मैंने खुद ही, मुझे बिल्कुल नहीं आभास था कि क्या पूछा जा रहा है, क्या पता है, क्योंकि मेरे कांटेक्ट में कोई नहीं था। तो मैं इनका इंटरव्यू लगातार देखी हूँ और जो भी इन्होंने रुझान दिया वो मैंने पढ़ना शुरू किया। धन्यवाद जी दोस्तों, देखा आपने कि भाई नया दिन, नया बोर्ड, नया विषय और नए प्रकार के प्रश्न आपके सामने हैं। इसलिए सुंदरम एकेडमी आपके लिए लाया हर दिन के इंटरव्यू और साथ में इंटरव्यू की गाइडलाइंस और इंटरव्यू की तैयारी। तो जुड़े हमारे साथ।